Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में और बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था इस यूट्यूब चैनल पे, हम लोगों ने इससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्योरी लेक्चर को देखा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार जा कर के थ्योरी लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको आसानी होगी बाकी सभी क्वेश्चंस को समझने में। वरना मैं वैसे भी हर एक क्वेश्चन को डिटेल में ही बताऊँगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन इज़ प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। क्या बोला गया है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, मेनली प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए फीमेल में। तो देखिए, इंसुलिन थायरोक्सिन से तो होता नहीं है, ये क्या होगा इसका आंसर, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन क्या है, प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन ह्यूमन मेल स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म सेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है। देखिए, स्पर्म सेल प्रोड्यूस किस पार्ट में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस और वास डिफरेंस, इसमें से कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा बहुत इजी आंसर, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म सेल है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच egg cell means ovum, they are talking about ovum, रिलीज फ्रॉम ओवरी इज कॉल। देखिए, ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं इसे, हम ओवुलेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, ओवरी से रिलीज होने के प्रोसेस को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओवुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म सेल। कौन से स्ट्रक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से स्ट्रक्चर में स्पर्म सेल स्टोर भी होता है एंड मैच्योर भी होता है। तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में स्पर्म सेल क्या होता है, मैच्योर होता है और स्टोर भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर चला गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड एग सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ये मैंने अच्छे से करवाया था थ्योरी लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लेक्चर देख रखा है और अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस पे हम लोग टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उन सभी को अपलोड करते रहते हैं, और आप इसे फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये है, मान लीजिए ये है स्पर्म, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया स्पर्म, और ये बना दिया मैंने ओवम। अब इन दोनों का जो फ्यूज़न होता है, जब ये लोग दोनों फ्यूज़ करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। तो इससे क्या बनता है हमारा, इससे हमारा बनता है जाइगोट। तो जो कि ऑप्शन में हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल फ्यूज टू फॉर्म, स्पर्म एंड एग सेल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे मैंने और भी डिटेल में करा रखा है मेरे जो थ्योरी क्लासेस है उसमें, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करके अभी जा करके चेक कीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। इसमें से कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, बैक्टीरिया से। देखिए, HIV और एड्स जो वो वायरस से होता है, HIV वायरस से। हेपेटाइटिस बी कैसा डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। अच्छा, जेनिटल हर्पीज भी वायरल डिजीज़ है। गोनोरिया जो है वो क्या है, गोनोरिया इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़ एंड इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बैक्टीरियल भी है और साथ में क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ गोनोरिया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट
एंड डेवलप इन विच ऑर्गन। मैंने क्या बताया था, मैंने इसे भी आप लोगों को डिटेल में करा रखा है कि मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जिसको कि मैंने अच्छे से आपको बना के दिखाया था। इन पार्ट्स को भी मैंने नाम को, सभी नेम्स को बताया था कि ये मान लीजिए क्या है हमारा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें से इस पार्ट को बोला जाता है यूटेरस। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, यूटेरस। और जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, मान लीजिए जायगोट है, तो जायगोट फिर अलग अलग सेल स्टेज में डेवलप होकर के लास्ट में, एंड में जाकर के ये इम्प्लांट हो जाते हैं टू दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूटेरस। कहाँ इम्प्लांट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द यूटेरस। तो आपको उतना डिटेल में तो नहीं पूछा गया यहाँ पर, आपको बहुत ही आसान सा पूछा गया है कि किस पार्ट में वो इम्प्लांट होंगे, किस पार्ट में इम्प्लांट होंगे। तो हमारा आंसर बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी, दैट इज यूटेरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सीमेन, मेल। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सीमेन। देखिए सीमेन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सीमेन। सीमेन इज स्पर्म। स्पर्म एक सेल होता है, स्पर्म के साथ अगर सेमिनल प्लाज्मा मिल जाए, क्या मिल जाए, सेमिनल प्लाज्मा, तो इसे हम कहते हैं सीमेन। अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, ये सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है सेमाइनल वेसिकल। सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। कौन सिक्रेट करता है इसे, सेमाइनल वेसिकल। तो क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ सीमेन। तो सीमेन का जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो कहाँ से बनता है, तो इसका आंसर हमारा होगा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, सेमिनल वेसिकल तो, और इसमें से एक भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। देखिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को साइंस को अप्लाई करके अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेमिनल वेसिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन इज। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन किसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर एज परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए एक परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है, एक टेम्पररी होता है। परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, इसमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कि प्रेगनेंसी ना आ पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाते हैं। तो परमानेंट का मतलब क्या होगा कि लाइफ टाइम में फिर कभी प्रेगनेंसी चाह के भी ना आ सके, तो उससे पहले तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, ये टेम्पररी फॉर्म है, क्योंकि अगर इसे कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो उससे दोबारा प्रेगनेंसी आ सकती है। कॉन्डम्स में क्या है, कॉन्डम्स इज ऑल्सो ए टेम्पररी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बट ट्यूबेक्टोमी इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। हेयर इज अ फेलोपियन ट्यूब, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा रखा है। ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और काट करके इसे क्या कर दिया जाता है, काट करके इसे टाई कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, काट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म ठीक से प्रोड्यूस ना हो पाए। स्पर्म ठीक से यहाँ से, अगर मान लीजिए इधर से अगर ओवम आ रहा है, इधर से ये ओवम, तो ओवम इस पार आ ही नहीं पाएगा, ताकि एम्पुलरी इथमिक जंक्शन पे इनका फर्टिलाइजेशन हो पाए। और स्पर्म भी अगर जाना चाहे तो स्पर्म भी इससे क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ही तो ब्लॉक्ड है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टमी। अगर फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब इज कट डाउन, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया गया, तो इसे कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। और मेल के केस में वास डिफरेंस को काट दिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग वैसेक्टोमी, जो कि मेल में परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने टिक किया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखता हूँ क्या होता है। चलिए, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ओवरी टू द यूटेरस इज कॉल्ड। देखिए
ओवरी से यूटेरस को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है वो कौन है, वो फेलोपियन ट्यूब है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर में भी डायग्राम दिखाया और यहाँ पर मैं एक ओवरी बना दूँ दूसरे कलर से, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या होता है। यहाँ रहा ये ओवरी, ये फीमरे इसे पकड़ कर रखते हैं, तो ये रहा हमारा ओवरी और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब से ओवरी को किसने क्या बोला गया यहाँ पर, ओवरी से यूटेरस को किसने कनेक्ट किया, तो ओवरी से यूटेरस को कनेक्ट किया किसने, फेलोपियन ट्यूब ने। देखिए अगर आपने मेरे लेक्चर को देखा है तो मैंने बहुत ही कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया है और आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो अगर आपने सच में लेक्चर देखा है तो आपको अभी बेनिफिट्स हो रहा होगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन से हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है, ये अलग अलग किट पे डिपेंड करता है, मगर मेनली जो किट बनाए जाते हैं वो कौन से हार्मोन के बेस पे बनाए जाते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन के बेस पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म मेनार्च या मेनार्की बोलते हैं इसे, ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए मेनोपॉज का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में बंद हो जाता है 45 to 50 के एज के अराउंड, और मेनार्ची का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल में लगभग 11 से 12 साल के अराउंड। तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या होता है इसका मतलब, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसमें से कौन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट नहीं है। देखिए लेबिया मेजोरा है, क्लिटोरिस भी है, मोन्स प्यूबिस भी है, वेजाइना इज़ नॉट ए फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। द नेम ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज़ वल्वा। क्या बोला जाता है उसे वल्वा बोला जाता है। देखिए दुनिया को लगता है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब वजाइना, मगर वजाइना इज़ नॉट ए फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जिसे हम वजाना समझते हैं एक्चुअली में वो क्या है, वो वल्वा है। और वल्वा के ये पार्ट्स होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, मोन्स प्यूबिस, ये सब कुछ वल्वा के पार्ट होते हैं। उन वल्वा का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं समझाया था, मगर ये क्वेश्चन उससे आ चुका है, तो आप लोग इससे क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया था। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वजाइना। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस इज नॉन एज। अगर किसी में यूटेरस को ही काट के हटा दिया जाए, किसी फीमेल में यूटेरस को ही काट के हटा दिया जाए, तो उस प्रोसेस को, उस रिमूवल प्रोसेस को या फिर सर्जरी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, उसको हेस्टेक्टोमी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज हेस्टेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 16, विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व इन शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग। देखिए यूटेराइन लाइनिंग होता कब है, यूटेराइन लाइनिंग का शेडिंग मतलब क्या, यूटेरस के जो इनर लाइन होते हैं उसे बोला जाता है इंडोमेट्रियम। और फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट 5 डेज होता है, तो जो ब्लीडिंग पीरियड होता है उसमें जो यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है वो टूट के ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है। तो वो जो शेडिंग ऑफ इंटरनल लाइनिंग है वो किस फेज में होता है, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। वो कब होता है, वो मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल कंटेन। देखिए एक्रोसोम क्या होता है, ये मान लीजिए स्पर्म है, ये क्या है स्पर्म। तो स्पर्म के टिप पर एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्रोसोम। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम्स। और यही एंजाइम है जो कि हेल्प करता है ओवम को फर्टिलाइज करते टाइम ओवम के वॉल को डिग्रेड करने में। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं ओवम के वॉल को डिग्रेड करने के लिए। तो एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल एसेसरी ग्लैंड। इसमें से कौन मेल एसेसरी ग्लैंड है, इनमें से कौन क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड है। सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स है, और क्या है एसेसरी ग्लैंड मतलब क्या हेल्प करते हैं। देखिए ओवरी फीमेल में पाया जाता है, फिलिपिन फीमेल में पाया जाता है, और यूटेरस भी फीमेल में पाया जाता है। तो बड़े आसानी से, अगर आपको एसेसरी ग्लैंड याद भी नहीं है फिर भी आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे, क्योंकि बाकी 3 चीज़ें कहाँ मिलती है, बाकी 3 चीज़ें तो फीमेल्स में मिलती है। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था मेल पार्ट। तो बड़े आसानी से हमने ढूंढ के निकाल लिया कि मेल एसेसरी ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आंसर बी, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर
19 क्या बोला गया है इसमें, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। देखिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है इस कॉन्सेप्ट को हो सकता है मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाया हो, मगर मैंने इसको कवर कर रखा है जो इंडोक्राइन सिस्टम का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें, और वो भी इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग आराम से जाके उसे चेक कर सकते हो। मैंने कहा है ना आपको कि इस चैनल पे एक दो चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड होने जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग हमसे ऑफलाइन में भी गाइडेंस ले तो इस नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेंगी कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप लोगों ने क्लास करा है तो आराम से आंसर कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन। और क्लास में मैंने आपको प्रोलैक्टिन को ब्रेक कर करके बताया था कि किस तरह से प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आंसर बी, दैट इज प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म का कौन सा पार्ट है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो ये था एक्रोसोम। ऊपर वाला पार्ट क्या था, एक्रोसोम, और बीच में सेंटर में था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए। क्या होते हैं, डीएनए। तो एक्चुअली में देखा जाए, और ये न्यूक्लियस होता कहाँ पे, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, न्यूक्लियस हेड में होगा, और हेड के अंदर डीएनए होगा, और डीएनए को ही क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हेड, दैट इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवम बनने के प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कहते हैं, ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है, एंड स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज oogenesis। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कट एंड टाइड ड्यूरिंग वैसेक्टोमी। मैंने पहले ही बोला कि ट्यूबेक्टोमी के टाइम फेलोपियन ट्यूब को काट के टाई कर दिया जाता है इन केस ऑफ फीमेल, और वैसेक्टोमी के टाइम में भास डिफरेंस को काट के टाई कर दिया जाता है इन केस ऑफ मेल। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वास डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके लिए कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे, मतलब कौन से, जैसे फेशियल हेयर आना, वॉइस का थोड़ा सा भारी हो जाना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले जाते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के मैंने बार बार आपको डायग्राम बना बना के दिखाया है कि इसमें जो ये पार्ट है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब के भी डिटेल में अगर जाकर के मैं बातें करूं तो यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है एम्पुलरी इथमिक जंक्शन, वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मगर हमसे उतना डिटेल में नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ ब्रॉड लेवल पे पूछा गया है कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आंसर हो जाएगा बहुत ही इजी, ऑप्शन सी, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर चला गया ऑप्शन सी, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 25 की बातें करें तो हार्मोन दैट स्टिमुलेट ओवुलेशन, कौन से हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होता है, मतलब फीमेल में ओवम निकलती है, तो इसका डायरेक्ट हार्मोन है ल्यूटिन, सो इसका डायरेक्ट आंसर है एलएच हार्मोन की वजह से फीमेल्स में ओवुलेशन देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 26 की बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस स्पर्म, कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। सिंपल क्वेश्चन, टेस्टिस ही वो स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। टेस्टिस ही वो स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द
अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए लगभग एक हेल्दी फीमेल में जो अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितना होता है। ये क्वेश्चन एसएससी में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन जो होती है वो 28 दिनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 28 डेज। देखिए 21 डेज किसी किसी फीमेल में देखा जाता है, ये भी नॉर्मल है। तो किसी किसी फीमेल में 35 डेज का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है, ये भी नॉर्मल है। अगर किसी फीमेल में 21 डेज से कम है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, और किसी फीमेल में अगर 35 डेज से ज़्यादा है तो उन्हें भी डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड secrete a fluid that helps in neutralize the acidity of vagina। इसमें से कौन से ग्लैंड्स है जो एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने में एसिडिटी ऑफ वजाइना, वजाइना के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है तो ये तो आंसर होगा नहीं। सेमिनल वेसिकल भी मेल में होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी, मगर ये किडनी के ऊपर होता है, वजाइना के ऊपर नहीं। तो एक ही आंसर बचा। तो देखिए अगर आपको आंसर याद नहीं भी है तो इस अप्रोच से आप सभी आंसर को ईजिली टिक कर पाएंगे। तो उसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो चाइल्ड बर्थ के टाइम में यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ हो पाता है और चाइल्ड इजीली बॉडी से बाहर आ पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ये वही हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के इजेक्शन के लिए मेमरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा। प्लाजेंटा वो पार्ट है जहाँ पर जो फीटस है वो डेवलप होता है। तो प्लाजेंटा करता क्या है, प्लासेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देगा किसे, डेवलपिंग फीटस को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने का साइट कौन सा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में होगा, मेल बॉडी में। तो ये मेल बॉडी में होगा। और ये कहाँ होगा, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होगा। अगर यहाँ पर टेस्टिस होता तो हम टेस्टिस को भी टिक मार सकते थे, मगर यहाँ पर मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट आंसर वो हमसे चाहते हैं। तो आंसर होगा हमारा दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्व एज द बर्थ कैनाल। देखिए क्या बोलाता है, सर्विक्स प्लस वजाइना, इन दोनों को मिला के बर्थ कैनाल बोला जाता है। मगर यहाँ पर दो आंसर तो नहीं हो सकता है ना। तो मोर एक्यूरेट अगर देखा जाए तो दोनों ही आंसर है, देखा जाए तो दोनों आंसर है। अगर आपको एग्जाम में टिक करके आना है, देखा जाए तो ये दोनों ही मिला के आंसर है, बर्थ कैनाल दोनों मिल के बनाते हैं। फिर भी अगर आपको एक की ओर जाना है तो मैं ऑप्शन सी पे जाऊँगा, ऑप्शन सी पे जाऊँगा। और ऐसे क्वेश्चन मेनली विड्रॉ कर लिए जाते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों सही है, सर्विक्स भी और वजाइना भी, दोनों मिला करके बनाते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। द थिक फ्लूइड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म इज प्रोड्यूस बाय। वो थिक फ्लूइड जो कि नरिशमेंट देगा स्पर्म को, वो कहाँ से कहाँ पर बनते हैं। तो वो जो है थिक फ्लूइड वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, सेमिनल वेसिकल में। इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये सब बहुत डीप बातें हैं जो कि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। आप अगर मेडिकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होते तो ये फिर आपके लिए कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन सा टेस्टोस्टेरोन का काम नहीं है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं ये काम उसका नहीं है। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी उसका नहीं है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकुलर हेयर सही है। डीपिंग ऑफ वॉइस सही है। देखिए हाँ डेवलपमेंट करवाता है, सॉरी फॉर्मेशन नहीं करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल्स में होती है। तो वो
टेस्टोस्टेरोन का काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बातें करें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड का अगर मेन काम देखा जाए, इसमें कई काम होती है, कई काम होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। अगर उसमें से मेन काम देखा जाए तो उसमें से मेन काम है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो है न्यूट्रिएंट सप्लाई। और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बोला गया एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बेबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 एसएससी 2015 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बताइए, फ्लावर का क्वेश्चन है ये, मतलब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो नहीं है, ये प्लांट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, जो कि मैंने कवर नहीं करवाया है, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, बस आप इसे याद रख लीजिए। तो बड़ा ही आसान सा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ पपाया इज़ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ पपाया। क्वेश्चन नंबर 37 की बातें करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ यूरिन एंड सीमेन इन मेल। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूरिन और सीमेन को मिलने से मतलब रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो कि प्रिवेंट करते हैं स्पर्म और यूरिन को मिक्स होने से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड इज़ बैरियर बेस्ड। इसमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड बैरियर बेस्ड है। तो कॉन्डम इज ए बैरियर बेस्ड बर्थ कंट्रोल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्डम्स। क्वेश्चन नंबर 39 की बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट इज़ द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल का क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है। देखिए टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, जिसमें से 44 होते हैं ऑटोजोम। ये क्या होते हैं, 46 क्या होते हैं, ये होते हैं क्रोमोजोम्स। इस क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स। 44 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स। क्या होते हैं ये, ऑटोजोम्स। और इसमें से एक्स एंड वाई होता है सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। ये हो गया मेल की कहानी। ये क्या होगी, ये मेल में ऐसा देखा जाता है। इनके सब फीमेल बस ये वाला चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा एक्स एंड एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया हमारा एक्स वाई। तो ऑप्शन बी, दैट इज़ एक्स वाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन बी एक्स वाई। तो इसी के साथ सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड होने जा रहा है। तो आपसे ये मिस ना हो और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.